से सबको हेलो। अबरा का डाबरा शो के सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से हेलो। भैया मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये था, ये मैंने जो ये चैट जीपीटी वाला बोला अभी, जी ये मुझे समझ नहीं आया कि अमित मजीठिया अपने भैया, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मतलब मैं 4 साल पहले आपको पकड़ता कि भाई मेरे भी थोड़े पैसे कमवा दो जी वो यार। स्टोरी, अरे यार ऐसी बात मत करो। एक्चुअली आप जिस चीज़ से मुझसे जुड़े थे, बीसीसी म्यूजिक फैक्ट्री, वो मेरी हॉबी है। तो मैंने जब सोचा था आज से 4 साल पहले कि भाई गाने बनाते हैं, मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है। और मेरे, आप भी जानते हैं कि मेरा बीसीसी इवेंट है, मेरे क्लब्स है दुबई में, तो वहाँ पे भी म्यूजिक को लेके मैं क्रेजी हूँ। मतलब मैं वहाँ पे कॉन्सर्ट भी करता रहता हूँ, नेहा कक्कड़ का, बी प्राक का, बहुत सारे, मतलब इन शॉर्ट। तो मुझे एक प्यार था, मैंने सोचा यार चलो म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसते हैं। हालांकि वो मेरा डिसीजन बहुत गलत था क्योंकि आज तक मैं करोड़ों रुपए तबाह कर चुका हूँ उसके अंदर और कुछ मिलता नहीं है उसमें। एक शौक ही पूरा कर सकते हैं। मेरा मन था कि यार नए सिंगरों को कोई मौका नहीं देता, नई टैलेंट को कोई मौका नहीं देता। आप तो चलो वेल सेटल थे उस टाइम पे, एज अ बहुत सारे गानों में आ चुके थे। लेकिन मेरे ज़्यादा करके गानों में आपने देखा रहेगा ना कि मैंने 40 गाने बनाए 3 साल में। तो 40 में से 25 या 30 में नया सिंगर है, या फिर नया म्यूजिक डायरेक्टर है, या फिर नए हीरो हीरोइन है। तो मेरा टारगेट ये था कि अच्छी टैलेंट को मौका मिले, और छोटा मोटा लॉस हो गया तो चलेगा। लेकिन यूट्यूब का बिजनेस ऐसा निकला म्यूजिक में कि जो पैसे डालते हैं 99% डूब जाते हैं, 1% रिटर्न है। अरे अरे भैया, आपके पास तो क्षीर सागर है पैसों का, क्या फर्क ऐसा पड़ता है नहीं 1-2 है, करोड़ का? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सागर है। अभी बात आते हैं भैया ये चैट मैं जीपीटी अभी वाली बात जब पे। ये चैट जीपीटी वाला, जो मैं वही कह रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जब मैंने देखा जी कि जी भैया द बेस्ट एनालिस्ट महंगा यार, फिर तो मतलब क्षीर सागर के आपके पास, मुझे लगता है वो कुछ पूरा जो समुद्र है ना 70% इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो आपके पास है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एनालिस्ट के पास बहुत पैसे हो, ये ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये है कि एनालिस्ट की जॉब एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और मैं आज जो ये पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा कि इंडिया में हज़ारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जिनके पास क्रिकेट का नॉलेज है। बरोबर, मेरी 2 बुक भी आ रही है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में कोर्स सिखा रहा हूँ, और मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो एक कोर्स है जो शायद 2-3 महीने का है, जिसमें एक आदमी इतना परफेक्ट एनालिस्ट बन सकता है कि महीने की लोगों को गाइडेंस दे के 1 रुपये का खुद खेले बिना, ना फैंटासी खेले बिना, वो महीने के लाखों रुपए चार्ज कर सकता है। ये इतनी अच्छी लाइन है कि एक डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा एक एनालिस्ट कमा सकता है। और ये अभी क्यों कि हमारे इंडिया में अभी 22 करोड़ लोग आईपीएल में फैंटासी क्रिकेट खेल रहे हैं या गेमिंग पे खेल रहे हैं। तो 22 करोड़ लोगों को एजुकेटेड करने के लिए कि भाई कौन सी मैच में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्या होगा, कौन सी पिच कैसी है, ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, ऐसी 1000 चीज़ें आती है एनालिस्ट में। तो एनालिस्ट है एक तरह का डॉक्टर है जो आपको बताता है कि भाई इस क्रिकेट मैच की बॉडी में क्या बीमारी है, उसको क्या दूर करना है, कौन सी दवाई खानी है, क्या डाइट लेनी है। उस तरह से एनालिस्ट का काम बहुत लंबा है। अगर मैं बोलूँगा तो 6 पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे। ठीक है। हाँ तो जी भैया मुझे ये जानना है, जैसे मैंने एक ना सीरीज देखी थी इनसाइड एज, उसमें उसमें मैंने देखा कि कैसे प्लेयर्स को फंसाया जाता है, अगर जो नहीं मानता कि भाई हमारे हिसाब से जी खेल, या फिर मतलब आपने देखी है ना इनसाइड जी। एज, कि उसमें कैसे वो पूरी की पूरी। मैंने इनसाइड देखी है, जन्नत देखी है, इम्पैक्ट 2 दिन पहले इमरान हाशमी मेरे साथ थे, यहाँ पे आए थे मेरे, मतलब जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ ओके। और मेरे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अरे वाह। तो उनको भी मैंने यही बोला कि जन्नत 3 जो बन रही है, जन्नत 3 में मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से सीन है, बहुत सारे डायलॉग है, इवन स्टोरी भी है। मेरी तो खुद की वेब सीरीज आएगी जिसमें क्रिकेट फिक्सिंग पे और मैच पे पूरी वेब सीरीज ही बनाने वाला हूँ 1-2 साल में। अरे वाह। लेकिन ये मैंने उनको बोला कि मैं, आप मेरे से सीन और डायलॉग ले सकते हो। तो होता क्या है कि इनसाइड एज जो है ना, मैं आपको 1-2 लाइन में जवाब देता हूँ हाँ कि जन्नत मूवी जो थी इमरान हाशमी की, हाँ 2008 में आई थी, जी। उसको देख के मैंने सोचा हाँ। कि यार ये आदमी तो मैं हूं। मतलब कि जो इमरान हाशमी है ओके। उसकी तरह मेरी सिक्स सेंस है, उतना ज्ञान मेरे पास है, उतना नॉलेज है। तो वहां से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2009-10 में। लेकिन वो मूवी में रियलिटी सिर्फ 5% थी, 5%। क्रिकेट फिक्सिंग को लेके जो रियलिटी थी वो 5% थी। इनसाइड एज आई, उसके अंदर 15% थी। कितनी? 15%। जबकि रियलिटी 100% मुझे पता है। यानी आप सोचो कि अब तक इंडिया की पब्लिक को सिर्फ 15% ही मैक्सिमम पता है जो उन्होंने देखा है इनसाइड एज में। और 100% वाला मेरी वेब सीरीज आएगी, शायद तो बैन ही हो जाएगी आने के बाद, लेकिन जितने दिन रहेगी, जितने लोग देखेंगे तब तक देख ली जाएगी, नहीं तो भैया वो डार्क आप वेब पे ही में मिल से जाएगी बाद में। कुछ भी है, हमारे भैया हैं तो कलाकांडी। कलाकांडी बिल्कुल। बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। मेरा ये मानना है कि इंसान को जिंदगी एक ही बार मिली है। वो नंगा आया था, रोते रोते आया था, हंसते हंसते जीना है, हंसते हंसते जाना है। हाँ मौत भी एक ही बार आएगी। सही बात। और बीच में जो भी मुसीबतें आनी थी, मतलब मैंने लास्ट 20-25 साल में इतने स्ट्रगल, इतनी मुसीबतें, इतने अपनों को बिछड़ते देख लिया ना
कि अब मेरे को वो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं डरूं। और डरना देखो कब चाहिए, जब आप गलत काम कर रहे हो। अगर आप टेरर फैला रहे हो तो गलत हो, अगर आप कोई नकली नोटें छाप रहे हो, ड्रग्स का काम कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, कि मतलब कि जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में फैंटासी धड़ल्ले से चल रही है, 22 करोड़ लोग, सारे फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गई गेमिंग। अब जो गेमिंग है और हमारी जो ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री है, हम रजिस्टर्ड है, हमारे पास लाइसेंस है यूरोप के, बरोबर। आज अगर इंडिया में ये चीज़ की मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है कि भाई अगर प्लेयर के रन आप प्रोबेबिलिटी ऐप पे जाके बोल रहे हो कि विराट कोहली 28 रन आज बनाएगा, यानी आप यस नो कर रहे हो, तो वो हो गया आपका गेम ऑफ स्किल, यानी वो लीगल है। और यही आप मेरे बेटिंग एक्सचेंज पे आके अगर बोल रहे हो कि भाई विराट कोहली आज 28 रन बनाएगा, तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, सही बात है। अगर आप दारू की दुकान से शराब लेके पी रहे हो, वो लीगल है। होटल 5 स्टार में जाके पी रहे हो, एयरपोर्ट पे पी रहे हो, लीगल है, बरोबर। तो आप अपने घर के बेडरूम में बैठ के पियो, इलीगल कैसे हो सकता है? ये बात मुझे तो समझ बिल्कुल में नहीं सही है। आया। बिल्कुल सही है। ये चीज कोई जाके कोर्ट में समझाएगा। इवन हमने भी बहुत सारे वकील रखे हैं, और ये साल में फुली लीगल हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ढेर सारे लोगों ने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि भाई इंडिया में अगर आप गेमिंग लीगल है, फैंटासी लीगल है, तो इसको लीगल कर दो। हम भी टैक्स देने को रेडी है, भाई हमसे टैक्स लो। और भाई आप यकीन करोगे, मैंने तो बहुत सारे वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप नीचे लिंक डाल देना, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है कि इंडिया ने अगर जिस दिन 100% लीगल कर दी, अभी तो इंडिया की टैक्स रेवेन्यू जो आ रही है फैंटासी से, वो साल की 1000-2000 करोड़ या 5000 करोड़ आ रही होगी। लेकिन ये फुली लीगल हो गया तो इंडिया में ये इनकम 1 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। ले, सिर्फ टैक्स और जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर ये कहाँ पे चीजें रुकी हुई हैं? पॉलिटिक्स? ये रुकी हुई कहीं नहीं है, फिर? कोई इसके लिए कोर्ट में जा नहीं रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं कोई जाएगा ना। हाँ। मैं 5 साल से फाइट कर रहा हूं कि इंडिया में, देखो आज मेरी फाइट का ही नतीजा है, 2016 में इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग में लाया, हाँ जी, बरोबर। उसके बाद अभी हजारों लोग, लाखों लोग लेके आ हाँ गए, जी। बरोबर। इवन आप देखो ट्रेन में, बस में, हर जगह ऐड चल रही है, हाँ। एरोप्लेन में चल रही है, एरोप्लेन के बोर्डिंग पास पे ऐड चल रही है, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर कर रहा है, फिल्म स्टार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? हाँ। एक भिखारी के टी शर्ट पे, एक भिखारी के कटोरे तक पे ब्रांडिंग हो चुकी है, क्यूआर कोड लगा हुआ है कि आप स्कैन करो और आईडी बना लो। भाई साहब कोई जगह बाकी नहीं है, कोई जगह बाकी नहीं है। अरे आप वो सब क्या बात कर रहे हो भाई? आप गोवा जाओगे ना, गोवा पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे हैं एयरपोर्ट से पहले, बैरिकेड के ऊपर बैटिंग का ऐड है, तो इसका मतलब कि ये चीज इंडिया में लीगल है। तो ये हमारी गलतफहमी है कि इलीगल है। सेलिब्रिटीज लोगों को क्यों, पुलिस क्यों उठा रही है फिर ये सब बैटिंग ऐप का देख के? क्या आपने प्रमोट किया तो उनको उठा लेते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात इतनी सी है कि कोर्ट में जाके किसी को 6 महीना लड़ना पड़ेगा, हाँ। और जज को ये समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, हाँ। अगर ये गेम ऑफ स्किल है, प्लेयर के रन आप गैस कर रहे हो, 11 बना रहे हो, ठीक है, प्लेयर के रन गैस कर रहे हो, उसमें गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ, ठीक है। हाँ। अब आप मान लो कि इंडिया में जितनी प्रेडिक्शन ऐप चल रही है, बरोबर, प्रोबेबिलिटी ऐप चल रही है, उसमें आप गैस कर रहे हो कि निफ्टी आज रेड होगी कि ग्रीन होगी, हाँ। बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिल्कुल। बारिश होगी कि नहीं होगी, भाई सब चीजें चल रही है। बिग बॉस में कौन जीतेगा? आप तो बिग बॉस जा चुके हो, जी, तो बिग जी। बॉस का विनर भी जब उसमें चल रहा है, हाँ। जब वो भी उसमें चल रहा है, तो उसमें आप बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि पारस छाबरा हाँ। बिग बॉस जीत जाएगा, इसमें कौन सा गेम ऑफ स्किल है? हाँ। ये स्किल है? नहीं, ये तो वाइल्ड गैस है, ये तो ये गैस वाइल्ड है। गैस है। हाँ। तो गैस मतलब गेम ऑफ चांस, बरोबर, एक रम्मी है। देखो मैं वाहिद मानता हूं हाँ। कि इंडिया में रम्मी और पोकर, ये 2 गेम को आप गेम ऑफ स्किल बोल सकते हो, ओके ओके। बरोबर। उसमें भी लक चाहिए, पत्ते अच्छे आएंगे तो भाई तू जीतेगा ना। सही बात तेरा है। स्किल क्या घंटा काम आएगा अगर पत्ते अच्छे नहीं आएंगे? सही बात है। तो जज को जाके यही समझाना है कि भाई इन सबको एक ही बिरादरी में रख दो, जेंट्स लेडीज बीच वाला ऐसे मत रखो, सबको एक ही बिरादरी में रख दो, और सबको लाइसेंस दो, सबसे टैक्स लो, तब हमारा देश आगे जाएगा, हमारे रास्ते अच्छे बनेंगे, हमारे पुल अच्छे बनेंगे, हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा। सही बात है। अच्छा आप बोलोगे, अभी एक चीज आपके बोले बिना बोल दूं कि जो मेरे हर पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं कि भाई नौजवान बिगड़ेगा, सुसाइड करेगा, भाई वो मत करो ना। हर देश की तरह रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग का एक डिपार्टमेंट बनाओ। रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग क्या होती है कि भाई पारस भाई अगर महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, तो उसको सिखाया जाता है कि भाई तुझे महीने का 20,000 ही खेलना है। हाँ। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं तो मेरी औकात है 2 लाख का खेलने की। सही बात है। क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, उनकी स्कूल भी देखनी है, बहन की शादी भी करनी है, मेडिकल भी देखना है, हाँ। बरोबर। हाँ। तो ये सब करने के लिए मेरे पास पैसे इनफ बचे, उसका जो छोटा सा पार्ट है वो लाइक एंटरटेनमेंट। देखो आप अगर प्रोफेशनल भी खेल रहे हो या मजे के लिए खेल रहे हो गेमिंग, लेकिन एक लिमिट है, आपकी इनकम का 15 से 20% ही आप खेल सकते हो। उससे ऊपर आप चले गए तो आप हो गए एक बड़े जुआरी, जिसको आदत, बुरी आदत बोलते हैं। बुरी आदत और लिमिट में इतना ही फर्क है जितना 2 पैक दारू में और दारू की 1 बोतल पीने में है। सही बात है। ठीक है, वो सेम है। अगर मैं डेली 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं तो मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने दोस्तों के फोटो देख रहा हूं, लाइक कर रहा हूं। हाँ। अगर मैं दिन में 30 मिनट 4 बार कर रहा हूं, हाँ। टॉयलेट में भी वही कर रहा हूं, नौकरी में भी वही कर रहा हाँ। हूं, तो वो भी बुरा है। अति हर चीज की बुरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भैया,
बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने मेरा भी दिमाग हिला दिया ये बिग बॉस वाली बात बोल के। मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा कि ये बिग बॉस की भी ये जो बैटिंग बाद में चलती आना, है। मैं बताऊंगा कि आप हारे थे वो भी फिक्स था, ये भी बता दूंगा। चलो अरे भैया, क्या तो अब राज खोल रहे हो, इतने भी राज नहीं खोलने। भाई देखो, इस दुनिया में ना, इस दुनिया में जितने भी ये शो चल रहे हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, बरोबर, या फिर ये आपका बिग बॉस ये हो तो गया, मुझे जितने भी मालूम शो है। चल रहे हैं इसमें, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर इसमें फिक्सिंग कर रहे हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। इसमें होता क्या है, मैं आपको, अच्छा जब आप पूछोगे तब बताऊंगा। चलो नहीं अभी भैया, मुद्दे अब से आप नहीं चलो, अब भटकते बता ही दो, अब आप बता रहे हो, बोल रहे हो तो बता ही दो, आप सब बता ही हैं। डालो आप। हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। आज से 5-7 साल पहले क्या होता था कि बिग बॉस में बहुत ही छोटा वॉल्यूम का जुआ चलता था। यानी कुछ लोकल बुकी ने, कुछ छोटे एक्सचेंज ने रेट डाल दिया कि भाई ये टॉप 2 में कौन आएंगे, फाइनलिस्ट कौन आएंगे, या जीतेगा कौन। तो लोग 1000, 2000, 5000 या 2-3 लाख लगाते थे। हाँ। तो उससे मैनिपुलेट नहीं होता था। अब ये जुआ हो गया करोड़ों का, हाँ, कि अब जब बिग बॉस आता है तो उसके ऊपर रुपए लगते हैं करोड़ों। अब मान लो कि किसी बुकी की बुक इतनी बड़ी बन गई, करोड़ों का जुआ चलता है किसी पे। अब मान लो कि पब्लिक ने देख लिया कि भाई पारस बहुत आगे चल रहा है, या मुनावर फारूकी बहुत पॉपुलर चल रहा है, हाँ, और उन दोनों पे बहुत पैसा लग गया। हाँ। मतलब चलाने वाले सारे बुकी के यहाँ पे ये दोनों लड़के माइनस चल रहे हैं। मतलब माइनस चलना क्या है कि पब्लिक पूरी लगा रही है इसको, हाँ। कोई खाने को रेडी नहीं है। ओके। बैक एंड ले, इजी लैंग्वेज में, बरोबर। तो अब होगा क्या, पैसे कौन भरेगा? अगर आप दोनों जीत गए तो पैसे कौन भरेगा? 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए। हाँ, तो ऐसे हालात में क्या किया जाता है? मैं मैनेजमेंट के ऊपर कोई दोष नहीं डाल रहा हूं कि वो कर सकते हैं या नहीं करेंगे। देखो, मैं मीडिया पे ये नहीं बोल सकता कि वो उनका कोई रोल है। हाँ। आप जानते हो इंडिया में मीडिया पे ये सब नहीं बोल सकते हम। हाँ। लेकिन वो जो बुकी 10 करोड़ हार रहे हैं, वो करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके इतने वोट पड़वा देंगे बाकी लोगों पे कि आप लोग ऑटोमेटिक हार जाओगे। कहाँ वो 10 करोड़ हार रहे हैं, कहाँ 10 जीत रहे हैं, तो उन्हें तो 20 का फर्क पड़ रहा है ना। तो 2-4 करोड़ खर्चा कर लेंगे आपको हरवाने के लिए। और आप भी जानते हो कि वोटिंग नकली करवाना, नकली लाइक, नकली कमेंट, आज के जमाने में नकली यूट्यूब के व्यू, कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई है दुनिया में। अगर एक देश का प्रेसिडेंट चुना जा सकता है सोशल मीडिया से, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन एक देश का प्रेसिडेंट, जो कि दुनिया का नंबर 1 देश है, हाँ। उसका प्रेसिडेंट अगर मैनिपुलेट कर सकता है सोशल मीडिया से, तो बिल्कुल। ये सब चीजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कौन सी आईडी में चलता है और कैसे मैनिपुलेट होता है, क्योंकि जुआ मेरा सब्जेक्ट है, गैम्बलिंग मेरा सब्जेक्ट है। ओके। तो मुझे ये पता है कि कैसे मैनिपुलेट हो सकता है या होता है। तो मतलब मेरे चांसेस थे क्या उस वक्त जीतने के? अब ये तो नहीं, देखो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सब चीजें, इतना मैं डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ। मुझे इतना पता है कि हाँ। ऊपर नीचे हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। कितना हुआ, किसने किया, पूरा तो बताते नहीं है ना। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता तो सभी कुछ हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि ये सारी बातें करने की। है तो आप ही बोल सकते हो, है ना? अच्छा भैया, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, मुझे अभी ये जानना, जैसे अभी आपने बताया कि अभी तक मूवीज में और सीरीज में 5 से 15% तक दिखाया है जी, कि जैसे एक प्लेयर को फंसाने के लिए उसको वो भेज देते हैं, आई कैंडी भेज देते हैं उसके पास। राइट। वो क्या बोलते हैं, लड़की को क्या बोलते हैं जो ऐसे करके भेज देते हनी हैं? ट्रैप, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप। या हनी ट्रैप के लिए लड़की भेज देते हैं, और उसके बाद वो मतलब बहुत सारी चीजों में फंसाया जाता है जी, जी, प्लेयर्स को, कि जो नहीं भी करना चाहता फिक्सिंग, पर उसको ऐसा फंसाया जाता है कि वो उसको करना ही पड़ता है, चीट। तो अभी तो ये 5 से 15% हमने चीज देखी है, और उसी में मैं तो खौफ खा गया था कि भाई देखो, ऐसे उसमें बहुत अगर सी झूठ भी है, जीना तो क्या जीना है। उसमें बहुत सी चीजें मनगढ़ंत भी है। अब जैसे मनगढ़ंत क्या है, मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। जैसे इनसाइड एज में दिखाया गया हाँ। कि जो उसका हीरो है वो बैठा है, उसने सेटिंग कर ली और बोलता है कि 200 करोड़ इस प्लेयर पे लगा दो, 250 करोड़ इस प्लेयर की हार पे लगा दो। इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। आप किसी भी प्लेयर के आउट होने पे या उसके खेलने पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5-10 करोड़ रुपए काट सकते हो, उससे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में नहीं काट सकते, चाहे आईपीएल का मैच क्यों ना हो। तो ये 200-500 करोड़ वाली बातें हम्बग है। ओके। हाँ, मैच की हार जीत पे आप 500 करोड़ लगा सकते हो। अगर आप चाहो कि भाई पूरा आईपीएल का एक मैच सेट है, किसी ने किया हुआ है मान लो, और वो 500,000 करोड़ का जुआ एक मैच पे हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है। हाँ, हाँ, बरोबर, या एक दिन पहले भी चालू हो जाता है। हाँ। बाकी प्लेयर वाली बात जो है उसमें गलत है। दूसरा जो आपने बोला कि हनी ट्रैप से किसी को फंसा के काम करवाया जाए, वो अब तक मैंने अपने करियर में नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, ये है कि क्रिकेटर खुद मांगते, आज मान लो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पास्ट में ये काम किया है, हाँ। या मेरे जान पहचान वालों ने किया है। हाँ। तो हमको ये पता है कि क्रिकेटर उनको बोलते थे कि यार भाई, आज हम लोग यहाँ पे मैच के लिए आए हैं, 3 दिन मैच नहीं है, कुछ हमारे टाइम पास के लिए कोई दोस्त तो भेज दो। इसका क्या मतलब है आप भी जानते हो। जैसे मेरियट होटल में चंडीगढ़ में एक कांड हुआ था, हाँ। जिसको टावल गेट बोलते हैं। ठीक है, मैं क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा, कोर्ट में साबित हो गया था। ओके। बरोबर, तो वहां पे यही था ना, उनके कैमरा में दिख रही थी कि लड़कियां उनके रूम में गई आई। वो कोई हनी ट्रैप नहीं था, बाकायदा उन्होंने बोला था कि हमारे लिए कुछ इंतजाम करो। हाँ। तो उन फिक्सरों ने किया था उनके लिए। ओके। तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा है। देखो, ये लोग कुछ भी मांगते हैं।
जैसे बोलेंगे कि भाई मुझे गोल्ड शॉपिंग करवा दो, मुझे घड़ी दे दो, या मान लो कि मेरे लिए किसी दोस्त को भेज दो घूमने के लिए, मुझे कंपनी दे दे ऐसी। हाँ। यहाँ फिर कैश भी मांग लेते हैं, लेकिन कैश में उन्हें डर होता है कि पकड़े जाएंगे, यहाँ पे ये मिल जाएगा। हाँ। अब जैसे दुबई है, आज से 10-12 साल पहले क्या होता था, दुबई में जो फिक्सिंग होती थी, हाँ। उसमें कोई क्रिकेटर पैसे नहीं लेता था कि भाई कल को कोई बोर्ड वाला आके अंदर से पैसे पकड़ ना ले। हाँ। तो बाकायदा मीना बाजार है वहाँ पे, मीना बाजार और गोल्ड सूक है जहाँ पे गोल्ड की दुकानें होती है। वहाँ पे फोन चला जाता था कि भाई ये क्रिकेटर आएगा, उसको आप इतने रुपए तक का गोल्ड दे देना, अच्छा। और बिल में कैश रिसीव लिख देना। तो उसने गोल्ड ले लिया, उसका बिल मिल गया। हाँ। तो ये गोल्ड उसको रिश्वत में मिला, ये कभी साबित नहीं हो पाएगा। और आज तो जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो देखो वैसे ही क्रिकेट फिक्सिंग को कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अब डिजिटल करेंसी आ गई, बिटकॉइन से पैसे दे दो, यूएसडीटी दे दो। अब तो ये खत्म ही हो गया है कि क्रिकेट का आप कोई भी स्पॉट पकड़ पाओगे कि वो बंदा पेमेंट कहाँ ले रहा है। पहले तो स्विस बैंक होती थी। हाँ। अब तो स्विस बैंक की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बंदा अपने मोबाइल में, आज मैं अपने मोबाइल के अंदर 20 करोड़ लेके बैठा हूँ, आपको थोड़ी पता चलेगा। सही बात है। एक देश से दूसरे देश में लेके जा रहा हूँ, कौन देखेगा? हाँ।